नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस निकली। वह 4 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी है। अब आरोप है कि वह पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आकर देश की गोपनीय सूचना दुश्मन देश को लीक कर रही थी। सुरक्षा एजेंसी को ज्योति पर उस वक्त शक हुआ जब वह पाकिस्तान में क्रिकेट मैच देखने गई। इसका पूरा खर्च वहीं के निवासी उसके एक दोस्त ने उठाया। ज्योति ने वहां की काफी वीडियो अपने इंस्टाग्राम चैनल ट्रेवल विद जॉक पर अपलोड किए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश से उसके संपर्क थे। उसी के माध्यम से वह आईएसआई से जुड़ी। अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और यह सभी लोग हरियाणा, पंजाब के रहने वाले हैं। ज्योति मल्होत्रा पर किन धाराओं में केस आखिर दर्ज किया गया है? क्या 2 से 4 दिनों में छूट जाएगी ज्योति मल्होत्रा या लंबे समय तक रहेगी जेल में? आखिर कितने सालों की हो सकती है ज्योति को सजा? क्या पहलगाम नरसंहार से भी ज्योति का कोई कनेक्शन है? क्या ज्योति मल्होत्रा ने पैसों के लिए ये जासूसी की है या वो हो गई है लव जिहाद का शिकार? कौन है ज्योति मल्होत्रा? कैसे बनी पाकिस्तान की जासूस? क्या कह रही है आखिर खुफिया एजेंसियां? जानिए देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे के बारे में इस पूरी रिपोर्ट में। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूह से अरमान, मलेरकोटला पंजाब से गजाला यामीन मोहम्मद, कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो और फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है। इसमें सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का ही है। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे पकड़ी गई है ज्योति मल्होत्रा। हिसार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज्योति सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर तब आई जब उसने साल 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया। ज्योति ने अप्रैल 2024 में करीब 12 दिन का पाकिस्तान का टूर किया था। इसके बाद वह तुरंत जून में चीन चली गई। चीन में वह ज्वेलरी शॉप से लेकर कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमी। इससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के उसके मकसद और खर्च को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। ज्योति ट्रेवल विद जॉक के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है। वह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीजा लेने वह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के एम्बेसी में गई, जहां वो दानिश से मिली। नंबर एक्सचेंज किए गए, फिर बातें बहुत आगे तक बढ़ गई। दावा किया जा रहा है कि दानिश से उसकी करीबियां बढ़ती चली गई। साल 2024 में ज्योति को पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। यहां ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिली। ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी शाकिर का नंबर जट रंधावा नाम से सेव किया हुआ था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। भारत लौटने के बाद ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए खुफिया जानकारियां भेजने लग गई। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारियां दी हैं, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने ज्योति का मोबाइल, लैपटॉप समेत सारा सामान जब्त कर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ज्योति को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने का काम सौंपा गया। वह पीआईओ के एक एजेंट के साथ गहरे संबंध में आ गई और दोनों हाल ही में बाली यानी इंडोनेशिया में एक हफ्ता साथ रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ज्योति मल्होत्रा पर किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ज्योति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान दिया गया है। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज
and she had also visited Pakistan multiple times, और she has also visited China once, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए, तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs, ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है, वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर, इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है, बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है, नहीं, शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानी पूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर, आपको लग रहा है कि ऐसे के तौर पे इसका लीड हो रहा था सर, ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीजें कोशिश चल रही थी। अभी तक समय से जो है हमारी नजर अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था, तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनके यूज मिस यूज कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस हिसाब से हमको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफी गलत है। सर, कश्मीर क्यों गई थी, कुछ बताया आपने पूछताछ में सर? जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है, पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। पहलगाम नरसंहार के पहले ज्योति दिसंबर जनवरी में पहलगाम गई थी, उसके बाद मार्च में पाकिस्तान। ऐसे में कुछ उसका पहलगाम नरसंहार कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। इस बारे में अधिक जानकारी का अभी
इंतजार है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।